सबको नमस्कार। कल हमने संधिवात के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज आमवाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अपने अनुभव मैं आपको देना चाहूँगा। उसके पहले कल के लेक्चर में कुछ लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है, उसका पहले मैं समाधान करना चाहूँगा। डॉक्टर नीलेश निगम ने क्षीर बस्ती के बारे में पूछा है। तिक्त क्षीर बस्ती, जैसे नाम से स्पष्ट है, तिक्त औषधियों से सिद्ध क्षीर की बस्ती दी जाती है। और यहाँ पर किरात, तिक्तम, अमृता, ऐसी जो 5 औषधियाँ हैं जो तिक्त प्रधान हैं, किरात, तिक्तम, तिक्ता, मुस्ता, परपटको, अमृता, इन 5 औषधियों को 30-30 ग्राम लेते हैं और इसके साथ ही शतावरी और मुलैठी भी 30 ग्राम लेते हैं, 30-30 ग्राम। टोटल द्रव्य 210 ग्राम हो गए। इसमें 800 ml पानी डाल करके इसको पकाते हैं। जब 200 ml शेष रह जाए तब तक इसको पकाना चाहिए। फिर उसको छान लें। फिर इस 200 ml में 200 ml दूध डाल दें। अब क्षीर सिद्ध होने तक धीमी आंच में इसको पकाएं। जब 200 ml क्षीर सिद्ध बच गया, तब जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें पंचतिक्त घृत, शतावरी घृत 50-50 ml और शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम, ये मिला करके बस्ती तैयार की जाती है। इसको बोलते हैं तिक्त क्षीर बस्ती। और यह ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि क्षय, मांस क्षय में इसको दिया जाता है। बहुत ही उपयोगी बस्ती है। डॉक्टर प्रीति छाबड़ा ने जिज्ञासा प्रकट की है कि कई वैद्य अनुवासन में शहद मिला करके अनुवासन बस्ती देते हैं। तो क्लासिकल रेफरेंस तो इसका नहीं है शहद मिलाने का, लेकिन जैसा आप जानते हैं अनुवासन बस्ती ज़्यादातर वात व्याधियों में दी जाती है और शहद भी वात व्याधि के लिए श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से कुछ वैद्य लोग देते हैं। अगर उनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के व्यापक होने की संभावना नहीं है। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने हाइपरथायरॉयडिज्म का क्लिनिकल एक्सपीरियंस पूछा है। तो जैसा मैंने कल बताया था, हाइपरथायरॉयडिज्म ये पित्त प्रधान व्याधि है और यहाँ पर जो चिकित्सा की जाएगी वो पित्तनाशक, लेखन, शोधहर, ऐसी चिकित्सा इसमें की जानी है। तो सबसे पहले रोगी यदि विरेचन के योग्य है तो विरेचन करा दें। विरेचन कराने के बाद फिर इसमें नस्य भी कराना चाहिए। नस्य भी लेखन होना चाहिए, जो कल मैंने बताया था, उससे नस्य कराएं। इससे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। विरेचनोपरांत नस्य करने के पश्चात फिर संशमन औषधियाँ जो मैं देता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हम शिलाजित्वादि लौह 250 मिलीग्राम, शुद्ध काशीस 250 मिलीग्राम और अग्नि कुमार रस 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ देनी चाहिए। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी, अमृतादि गुग्गुल और गोक्षरादि गुग्गुल का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। डॉक्टर शुभांगी सामरे ने जिज्ञासा प्रकट की है कि सभी जो संशमन औषधियाँ हैं जो आपने बताई, क्या एक साथ सब दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, एक साथ नहीं देना चाहिए। एक रसयोग, एक बट्टी, एक क्वाथ, आश्वरिष्ट, एक चूर्ण और पंचकर्म की चिकित्सा, ये करना चाहिए। फिर अनुभव के आधार पर एक कोर्स अमुक औषधि दीजिए, एक कोर्स दूसरी औषधि दीजिए। इससे औषधियाँ भी चेंज होंगी, रोगी को लगेगा कि पृथक ट्रीटमेंट चल रहा है और रोगी को लाभ भी प्राप्त होगा।
आपने पूछा है अनुवासन में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं। अनुवासन बहुत ही साधारण क्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। बस ये है अनुवासन अधिकतर रुके, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा तक रुके, इसकी व्यवस्था ज़रूर हमें करना चाहिए। इसके लिए जिस दिन अनुवासन देना है उसके एक दिन पहले रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद हरित की चूर्ण या त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम दे देना चाहिए, ताकि प्रातःकाल अच्छा मोशन हो, और अच्छा मोशन होगा तो अनुवासन बस्ती भी अधिक देर तक रुकेगी। ये थोड़ा से आपको करना है। अनुवासन में थोड़ा से शतपुष्पा और सैंधव भी मिलाएं, तो इससे अनुवासन बस्ती की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। रोगी को कन्विंस कैसे करें, तो यह आपकी विशेषता है, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो फर्स्ट टाइम ही आप पंचकर्म देने का प्रयास न करें, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन प्रदान करते जाएं। 1 हफ्ते बाद जब दोबारा आएगा तो धीरे धीरे पेशेंट आपके कन्विंस में आएगा। आपका वाक सौष्ठव अच्छा होना चाहिए, जिससे पेशेंट आकर्षित हो, तो निश्चित रूप से अनुवासन क्या वो वमन कराने के लिए भी तैयार हो सकता है। डॉक्टर सोनाली अनिल मस्के ने पूछा है, क्षयजन्य और अवरोधजन्य संधिवात। तो मैं यहाँ आपको उल्लेख कर दूँ कि शास्त्रों में या कहीं भी अवरोधजन्य संधिवात का उल्लेख नहीं है, सिर्फ क्षयजन्य संधिवात होता है, और ये भी वृद्धावस्था में ज़्यादा पाया जाता है। जैसा मैंने बताया था, साइनोल फ्लूइड एकदम सूख जाता है, क्रैप्स आने लगते हैं, ये क्षयजन्य संधिवात है। कहने का तात्पर्य है कि अवरोधजन्य वो समान चिकित्सा सिद्धांत में है, लेकिन संधिवात उस प्रकार की व्याधि नहीं है जैसी पक्षवद, अर्धित, ग्रसी आदि होती है। एक और प्रश्न मस्के जी ने पूछा है कि अर्धित में कौन सी जगह से रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो मैंने कल बताया था कि इसका भी कोई निर्देश नहीं है, लेकिन अगर रक्त मोक्षण कराना ही है तो फ्रंटल एरिया का कोई भाग चुन लीजिए, वहाँ पर आप रक्त मोक्षण जलौका से कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस चिकित्सक के सामने आपने काम किया है, तो आप सिरावेद भी करा सकते हैं और रोगी को आराम मिलता है। डॉक्टर अजयता चन्ना ने जानना चाहा है, संधिवात में औषधियों के बारे में एक बार फिर से बताएं। तो यहाँ शीतवीर औषधि देना है, ये ध्यान में रखें। यहाँ पर हमने कल उल्लेख किया था, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, श्लेज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और मुक्ता पुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा हुई। ऐसे दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं शहद के साथ। ये रसायन औषधियों के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर रीना शर्मा कौशिक ने जानना चाहा है कि जानुधारा के लिए कौन सी औषधि लेना चाहिए। सामान्यतः जो हम जानुबस्ती में लेते हैं वही जानुधारा में लेना चाहिए, लेकिन एक पृथक ट्रीटमेंट दिखे पेशेंट को, इसलिए तैल भी बदल देना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रहे कि ब्रह्मण तैल ही लेना है। मान लीजिए प्रसारणी तैल आप से जानुबस्ती करा रहे हैं, तो दशमूल आदि तैल से या मुरुमन्ना तैल से आप जानुधारा कराएं। कोई ये नियम नहीं है कि इसमें कोई खास अलग से इसका कोई प्रयोग करना। ध्यान ही देना है कि ब्रह्मण तैल होना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने जानना चाहा है कि जानुधारा जानुबस्ती देते समय क्या ट्रैक्शन लगाना चाहिए। तो संधिवात में ट्रैक्शन नहीं देना है, इससे रोगी को कष्ट हो सकता है। ये ग्रंथि में जब प्रोलेप्स वर्टिब्रा हो, वहाँ पर हल्का आप ट्रैक्शन दे सकते हैं, यहाँ ट्रैक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर महेश दाधीच, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा, डॉक्टर जितेंद्र जैन, डॉक्टर सौरभ चौरसिया, डॉक्टर संजय सारस्वत, विश्व आयुर्वेद परिषद के संगठन के लोग, मनोज अग्रवाल जी, सत्यम भार्गव, अमर शुक्ला जी, नागेंद्र बालाजी, साकेत मिश्रा जी, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर शुभांगी आदि भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसकी सराहना की है। उनके लिए साधुवाद। ऐसे ही
समय निकालकर इन सीरीज़ को आत्मसात करते रहें। आज आमवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे नाम से स्पष्ट है, आमवाद 2 शब्दों से बना हुआ है। आमवाद को कई लोग रसवाद, आम मारुत, साम संधिगतवाद, गठिया और आधुनिक में रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है। संधियों में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें आमवाद, संधिवात, वात रक्त, ग्रीवाग्रह और संधिग्रह ये संधियों में व्याधियां पाई जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक कठिन साध्य आमवात होती है। आमेन संहिता वात आमवातः, ये इसकी व्युत्पत्ति है। निदान में देखें तो जब रोगी विरुद्ध आहार का सेवन करता है, निरंतर अग्निमांद उसमें रहता है और स्नेह युक्त भोजन करने के बाद तत्काल व्यायाम करने लगता है और निरंतर ये क्रिया करता रहता है, इससे आम दोष की वृद्धि हो जाती है, जिसको हम आम विष भी कहते हैं। और यह आम विष वायु की प्रेरणा से, वायु की प्रेरणा से जो श्लेष्मा के स्थान है वहाँ पर पहुँच करके स्थान संश्लेषित होता है। बाद में यह आम विष अधिक प्रकोपित होकर के धमनियों में पहुंचता है। धमनियों के माध्यम से त्रिदोषों के संयोग में आता है और सर्व शरीरगत जितनी भी संधियां हैं उसमें वह प्रभाव पहुंचाता है। वहाँ पर शैथिलता, शोथ, वेदना, ज्वर, अग्निमांद, युगपत कुप्तावंतस्त्रक संधि प्रवेश को स्तब्धम च कुरुते गात्रम आमवाद सा उच्यते। विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नेः निश्चलस्य स्निग्धम भुग्वतो ह्यानम व्यायामम कुरुवस्तथा वायुना प्रेरितो ह्यामम श्लेष्मस्थान प्रधावति तेना तीर्थ विदग्धोसो धमनी ही प्रतिपद्यते वात पित्त कफैर्भूयः दूषिता सो अन्नजो रसः श्रोतांस अभिस्यन्दिति नाना वर्णो अति पिछलाः जन्यत्यासु दौर्बल्यम गौरवम हृदय सचा युगपत कुप्तावंतस्त्रिक सिंध प्रवेश को स्तब्धम चा कुरुते गात्रम आमवाद सा उचिते। ये माधव निदान का पूरा श्लोक है जिसमें निदान, संप्राप्ति, लक्षण आदि का वर्णन है। यहाँ आप ये भी आपको जानना चाहिए कि इसका बृहत्त्रयी में कहीं पर पूरा वर्णन नहीं है, नाम से कहीं कहीं आता है। जैसे गृहणी अध्याय चरक में जब आम विष वात से मिलता है तो आमवाद की उत्पत्ति होती है, ऐसे शब्द आते हैं अलग अलग, लेकिन विस्तृत वर्णन तो माधव निदान में ही प्राप्त होता है। इसके पूर्व रूप में अग्निमांद, आलस्य, अंगमर्थ और लालास्राव ये अगर बार बार होने लगे तो समझ लीजिए आमवाद हो सकता है। पूर्व रूप के रूप में अग्निमांद, आलस्य, अंगगर्त आदि पैदा होता है। भेद में देखें तो यह आशुकारी और चिरकारी होता है। दोषानुसार वातोलवर्ण, पित्तोलवर्ण, कफोलवर्ण और त्रिदोष ऐसे 4 प्रकार के भेद हम मान सकते हैं। सापेक्ष निदान वात रक्त से, संधिवात से और कोष्ठक श्री से करना चाहिए। वात रक्त में आप जैसे जानते हैं छोटी संधियों में ज़्यादा वेदना और शूल होता है, शोथ होता है। संधिवात वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, कोष्ठक शीर्ष किसी एक जानु में, जबकि आमवाद शरीर के सभी संधियों में प्रभावित कर सकता है। सामान्यतः कफ स्थान में स्थित संधियों में सबसे पहले यह उत्पन्न होता है। साध्यता सहायता के बारे में जैसा शास्त्र में कहा गया है, एक दोषानुगः साध्यम द्विदोषाम्याप्यम मुच्यते सर्वदेह चरास होता कृच्छा सन्निपातकाः। एक दोषज और नवीन आमवाद साध्य होता है, द्विदोषज याप्य होता है, त्रिदोषज जिसमें शोथ युक्त हो और तीनों दोष प्रकोपित हो ऐसा आमवाद का रोगी असाध्य होता है। उपद्रव के रूप में संधियों में स्थायी विकृति हो जाती है, एंकुलोसिस हो जाते हैं, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गति का नाश, निद्रा नाश और बाद में अवसाद जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से संक्षिप्त थोड़ा सा वर्णन किया ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा तो सब ही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी याददाश्त तरोताज़ा करने के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन रोग के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये रोग बहुत ही कठिन साध्य है
और बहुत ही समय लगता है और कभी कभी तो पेशेंट को बड़ी मुश्किल से लाभ प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि शुरू में वो 2-3 महीना 4 महीने तक तो इधर उधर चिकित्सा कराते हैं, पश्चात फिर वो आयुर्वेद में आते हैं और फिर वो अपेक्षा करते हैं कि हम तत्काल ठीक हो जाएं। वैसा नहीं है। आप चिकित्सा सिद्धांत को अपनाते हुए यदि इसमें चिकित्सा करेंगे तो आप निश्चित रूप से रोगी को लाभ दे सकते हैं। तो सबसे पहले रोगी को लंघन कराना चाहिए, उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं खाना, हल्का फुल्का खाना खाए जिससे कफ और आम की उत्पत्ति कम हो। उसके बाद स्वेदन कराना चाहिए। स्वेदन नवीन अगर आमवात है तो उसमें रुक्ष स्वेद करना चाहिए, और यदि जीर्ण आमवात है जिसमें एंकिलोसिस जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए हों तो वहाँ स्नेह युक्त स्वेदन आदि भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आमवात में पत्रपिंड स्वेद का प्रयोग करना चाहिए जीर्ण कंडीशन में, नवीन कंडीशन में नहीं। पत्रपिंड में जैसा कल चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें अर्कपत्र, अड़ूसा, एरण्यपत्र और निर्गुंडी, इन चारों को मिला करके पत्रपिंड स्वेद तैयार करें। विधि मैंने पहले बताई थी। और जब पत्रपिंड स्वेद करें तो बहुत ज़्यादा जानु संधि या किसी संधि में दबाना नहीं चाहिए। दबाने से रोगी में वेदना होती है। हल्का हल्का करेंगे तो रोगी को आराम होगा। और इसके बाद फॉलोड बाई नाड़ी स्वेद करना चाहिए। उपनाह स्वेद भी इसमें बहुत लाभकारी होता है। रात्रि सोते समय उपनाह स्वेद कराएं सेवन। इसमें पंचकोल की औषधियों को लेकर के लेप तैयार करें। लेप तैयार करते वक्त इसमें स्नेह द्रव्य और कांजी जरूर मिलाएं, और इस लेप को रात्रि में जानु प्रदेश में खासतौर से लेपन कर दें और ऊपर से कपड़ पट्ट बंधन कर दें। रोजाना करने से निश्चित रूप से, माने रोजाना आप पत्रपिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद और उपनाह स्वेद ये करेंगे तो रोगी को बहुत ही आराम मिलता है। साथ साथ में दीपन पाचन औषधियाँ, शुरू से ही पेशेंट को दीपन पाचन औषधियाँ देना चाहिए। उसके लिए पंचकोल के द्रव्य सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका क्वाथ अथवा चूर्ण अथवा बटी निरंतर इसका सेवन कराएं। बटी दे रहे हैं तो 2-2 गोली, क्वाथ ताज़ा बना के दे रहे हैं तो 30 ml दिन में 2 बार खाली पेट में इसका प्रयोग कराएं। तो इसमें दीपन पाचन होगा, आम की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अब निश्चित रूप से सूजन है, सोफ है, तो वहाँ पर विरेचन का कार्य भी श्रेष्ठ है। विरेचन कराने से शोथ कम हो जाता है, साथ साथ में वेदना का भी नाश होता है। तो आभ्यंतर स्नेहपान, मूर्छित तिल तैल संधों मिला करके आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। और विरेचन कल्प में एरण्यमूल, निशोथ, कुटकी मिला करके काढ़ा बनाएं 100 ml, और इसमें एरण्य तैल और अगर कुरु कोष्ठी है तो 125 मिलीग्राम इच्छा विधि रस भी मिला करके विरेचन कराएं। विरेचन कराने के बाद संसर्जन क्रम कराएं। संसर्जन क्रम करने के बाद फिर इसमें आगे की जो चिकित्सा है वो संसमन चिकित्सा आपको करना है। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने कुछ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए उसके बारे में आपको चर्चा करना चाहूँगा। इसमें गोमूत्र के साथ एरण्य तैल, गोमूत्र 50 ml, एरण्य तैल 20 ml मिला करके नित्य प्रतिदिन प्रातः खाली पेट में लगभग 21 दिन तक इसका सेवन कराएं। इससे रोगी को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा पंचकोल क्वाथ बहुत ही रामबाण औषधियाँ हैं। इसमें पंचकोल क्वाथ 30 ml, उसमें 20 ml एरण्य तैल मिला करके इसका सेवन कराएं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। एक योग हमारे गांव के एक वैद्य ने, जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी को आम बात हो गया था, तो उन्होंने एक नुस्खा दिया था। उसमें एरंड बीज के छिलके निकाल लीजिए। 6 एरंड बीजों को शुद्ध घृत में फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो प्रातःकाल खाली पेट में इसके सेवन कराएं रोजाना। अब जो घृत में भारजित किया है वो घृत दूसरे दिन भी काम आएगा। और 6-6 का योग अगर पेशेंट
20 साल के नीचे है तो उस अनुपात में 5 या 4 बीज दे सकते हैं, लेकिन 18 वर्ष से लगाकर 70 वर्ष तक की आयु के लोगों को 6 बीज सफिशिएंट है। लगातार इसका 1 माह तक प्रयोग कराएं, निश्चित रूप से इसमें रोगी को लाभ प्राप्त होता है। वस्तियों का भी बड़ा इसमें उपयोग है। वस्तियों में एरंडमूल आदि वस्ती, दशमूल आदि वस्ती और पंचकोल क्षार वस्ती। वैतरणी वस्ती का नाम आपने सुना होगा। उसमें इमली, गुड़, सैंधव, तैल और शहद का संयोजन करके वस्ती बनाई जाती है। यह वस्ती वंगशेन की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वंगशेन साउथ या बंगाल के आसपास के रहने वाले थे और वहाँ पर जो इमली होती है, जिसका रसम बनता है, वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती है, उसका वहाँ प्रयोग किया जाता होगा। लेकिन इधर नॉर्थ में जो इमली पाई जाती है वो बहुत खट्टी होती है और कभी कभी रोगी को नुकसान पहुँचाती है। हमने प्रैक्टिकल कार्य उज्जैन में किया है, इससे रोगियों को कभी कभी कष्ट होने लगता है। तो हमने सिद्धांत देखा तो चक्रदत्त में बताया गया है कि अम्ल द्रव्यों का प्रयोग क्षार वस्तु में करना चाहिए। और अम्ल द्रव्यों के रूप में जैसे यहाँ इमली का प्रयोग किया जाता है, एक द्रव्य है अम्लवेतस। तो अम्लवेतस का यदि प्रयोग करें तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इमली की जगह अम्लवेतस मिलाएं और वैतरणी वस्ती आप दे सकते हैं। लेकिन पंचकोल की श्रेष्ठता जो आम बात में है, उसको देख करके हम लोगों ने एक वस्ती का निर्माण किया जिसका नाम रखा पंचकोल क्षार वस्ती। पंचकोल क्षार वस्ती, इसमें पंचकोल के द्रव्य 100 ग्राम लिया, 30 ग्राम अम्लवेतस और 30 ग्राम एरंडमूल, इनको लेकर काढ़ा बनाया गया 400 ml। इसमें एरंड तैल 30 ml, मूर्छित तिल तैल 30 ml, यवक क्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम, ये वस्ती का निर्माण किया गया और आम वात के रोगियों में इस वस्तु को प्रदान की गई और बहुत ही अच्छे लाभ इसमें प्राप्त हुए। अनुवासन वस्ती के रूप में सैंधवादी तैल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे चक्रदत्त ने कहा भी है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, लंघनम स्वेदम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारुते सैंधवाद्येन अनुवासस्यः क्षार वस्ति प्रशस्ते आम वाते पंचकोल सिद्धम पानन्नम मिश्रिते रुक्षा सेदो विघातव्यो बालुका पुटकई तथा। लाइन में आप चिकित्सक सिद्धांत में देखिए, सारी चीज़ों का वर्णन बड़ा क्रमशः किया गया है, इनका पालन हमको करना चाहिए। एक क्षार वस्ती जो प्रायशः लोग देते हैं उसमें पिप्पली 50 ग्राम, चित्रक 50 ग्राम, इसमें 800 ml पानी डाल करके 200 ml शेष रहने तक पकाएं और उसमें यवक क्षार, गोमूत्र करीब 50 ml, मधु 50 ml मिला करके इस क्षार वस्ती का, क्योंकि इसमें यवक क्षार है, गोमूत्र है, तो ये भी क्षार वस्ती है, तो इसका भी प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके अलावा हरित की चूर्ण 5 ग्राम, एरंड तैल 20 ml, इन दोनों को मिला करके और प्रातःकाल खाली पेट में और सायंकाल 6 बजे खाली पेट में भोजन के 2 घंटा पहले इसका सेवन प्रतिदिन कराएं, इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद एक चिकित्सा जो हम उज्जैन में करते थे, अब मुझे ऐसा ध्यान है कि डॉक्टर नवीन जोशी जी ने भी इस विषय पर अनुसंधान अपनी एमडी थीसिस में किया था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। एरंड तैल का कल्प की विधि से प्रयोग, इसकी विधि हम लोगों ने अपनाई थी। पहले 4 या 5 दिन दीपन पाचन पंचकोल काढ़ा या चूर्ण दे करके उसको निरामावस्था प्राप्त की गई। उसके बाद 10 ml से एरंड तैल प्रारंभ किया गया। 10 ml प्रथम दिन, द्वितीय दिन 20, तृतीय दिन 30, 40 एंड 50। जब मोशन 4-5 बार होने लगे तो फिर इसको क्रमशः कम करते हैं, फिर 40 ml, 30 ml, 20 ml, 10 ml तक लाते हैं। ऐसे 2-3 बार ये क्रम करते हैं।
इससे पूर्ण रूप से रोगी का शोधन भी हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं, एरन तैल आमवाद के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दौरान लघु आहार का सेवन रोगी में कराना चाहिए। खिचड़ी है, दलिया है, हल्के आहार या 1-2 रोटी मूंग की दाल, ये रोगी में कराते रहना चाहिए। साथ में जो बाह्य ट्रीटमेंट है, स्वेदन की क्रिया, पत्रपिंड स्वेद, उपनाह आदि का प्रयोग करना चाहिए। पर लेकिन तैल हमेशा जो उष्ण द्रव्यों से सिद्धित हैं, जैसे विषगर्भ तैल, सैंधवादी तैल, निर्गुंडी तैल, ऐसे तेलों का ही प्रयोग अभ्यंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्ती के लिए जैसा मैंने बताया था कि सैंधवादी तैल का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरीके से यदि रोगी को पथ्य और अपथ्य का ध्यान देते हुए, जैसे मैंने कल संधिवात में कहा था कि इसमें कोई विशेष पथ्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आमवाद की रोगी में जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, अभिसंधी चीज़ें हैं, विरुद्ध आहार का सेवन है, आजकल जो दुनिया भर के बाज़ार में खाने के मटेरियल मिलते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये निश्चित रूप से इनके लिए हानिकारक होगा। और जितना अच्छा लघु आहार का सेवन करेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। खाने में उनको बोलें कि भोजन के पहले लवण, अदरक, चटनी का प्रयोग करें। कई लोग बिना चटनी और अचार के नहीं खाते हैं, तो अदरक की चटनी, अदरक उसमें थोड़ा लहसुन मिला दें और सेंधव नमक, इसको पीस करके भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम, लवण अदरक का भक्षण कराएं। और ये देखते रहें कि रोगी का मोशन ठीक हो। अगर मोशन ठीक नहीं है तो एरण्य तैल का प्रयोग आप कराते रहें। तो इस ट्रीटमेंट क्रम से आप रोगी को निश्चित रूप से लाभ प्रदान कर सकते हैं। अवस्थाएं जरूर देखना चाहिए, क्योंकि व्यापद में जैसे बताया है, मान लीजिए पित्तानुबंध, कफानुबंध में तो कफ के लक्षण है, स्तंभता है या शीतलता है, ये अनुभव होता है। अगर पैतृक पित्तानुबंधी है तो उसमें संताप होगा, मूर्छा भी आ सकती है, ज्वर हो सकता है। तो उस लाक्षणिक चिकित्सा को भी आपको करना, जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो वैसे आपको करना। समान लक्षणों को परीक्षण कर लें। अंग मर्द, अरुचिस तृष्णा, ही आलस्यम, गौरवम, जुराह, अपाका, शून्यता, अंगाना, मामवतस्य लक्षण। तो लक्षणों का ज्ञान करके आप चिकित्सा करेंगे, निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।